नमस्कार मेरे प्रदेश के और मेरे भारत के बेरोजगार छात्रों, आज मैं आपके सामने आया हूं मिस्टर राहुल गांधी के लिए आई क्विट। जो अभी लेटेस्ट मुद्दा रहा है, राहुल गांधी को लोकसभा की सदस्यता जो है उनकी रद्द कर दी गई है और उन्हें वायनाड लोकसभा सीट से ये सांसद चुने गए थे और सूरत के सेशन कोर्ट ने इन्हें 2 वर्ष की सज़ा सुनाई है। तो इसके पीछे यहाँ से अभी कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे एसआई का एग्ज़ाम हो, चाहे यूपीएससी हो, चाहे पीएससी हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, वहाँ प्रश्न बनना बहुत लाजमी है। और देखिए क्या बन सकता है, यहाँ देखिए संसद ने संवैधानिक निर्णय, आप संविधान में जाएंगे तो संवैधानिक निर्णय, तो संविधान जो है सांसदों और विधायकों के लिए कुछ निर्भरताएं भी तय करता है, मतलब सामान्य भाषा में अयोग्यताएं तय करता है, डिस्क्वालिफिकेशन तय करता है। यदि ऐसा हुआ तो वो चुनाव नहीं लड़ सकता, वो उसकी सदस्यता रद्द हो जाएगी। यदि वो भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन कोई लाभ का पद धारण करता हूँ, ये आप सामान्य सी बात है। हम सीधे मुद्दे पर चलते हैं, ये आप तो बहुत आसान है, आप समझ जाएंगे। इधर आइए। लेकिन मुद्दा ये है कि न सिर्फ संविधान ने कुछ निर्भरताएं तय कर रखी हैं, बल्कि संसद ने जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 इसके तहत भी कुछ निर्भरताएं तय कर रखी हैं। और ये जो दूसरा क्लॉज है इसके अंतर्गत, इसी के अंतर्गत राहुल गांधी की सदस्यता लोकसभा से चली गई है। देखिए क्या है, उसे किसी अपराध में 2 वर्ष या उससे अधिक की सजा न हुई हो, मतलब यदि किसी भी सांसद या विधायक को यदि 2 वर्ष या उससे अधिक की सजा होती है तो उसकी सदस्यता रद्द हो जाएगी। ये आपको अगर ये पूरी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं आपके लिए, मैं आगे नहीं चलूँगा, मैं सीधे चलिए जनप्रतिनिधि अधिनियम और अनुच्छेद देखते हैं। अनुच्छेद 102 के तहत किसी भी सांसद की जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 या फिर दल बदल कानून के तहत, है ना, इसके तहत जो अयोग्यताएं हैं या फिर दल बदल कानून के तहत जो अयोग्यताएं हैं, यदि उसके तहत अयोग्य पाया जाता है तो लोकसभा हो या राज्यसभा हो, कोई सांसद जो है अनुच्छेद 102 के तहत उसकी सदस्यता रद्द हो जाती है। और यदि कोई राज्य में विधायक, एमएलसी या एमएलए, यदि वो जो है वो संवैधानिक निर्णय या फिर आप दल बदल कानून के तहत अयोग्य पाया जाता है तो उसे अनुच्छेद 152 के तहत उसकी सदस्यता उस सदन से रद्द की जाती है। देखिए अभी क्या हुआ राहुल गांधी के विषय में। जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951, सबसे पहले सेक्शन 8 के तहत किसी भी सांसद या विधायक, मतलब किसी भी संसद के किसी भी सदन के सदस्य या विधानमंडल या राज्य विधायिका के किसी भी सदस्य की को अयोग्य करार दिया जा सकता है। ये देखिए सेक्शन 8 इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर आप देखेंगे सेक्शन 81, ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 का सेक्शन 81, इसके तहत कोई भी विधायक हो या सांसद हो, यदि उसे न्यूनतम 2 वर्ष की सजा हुई हो तो उसे 6 वर्ष तक चुनाव में प्रतिबंध, उस पर 6 वर्ष तक चुनाव न लड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है, वो चुनाव नहीं लड़ सकता। इसे इंपॉर्टेंट एक और है सेक्शन 8(4), इसके अंतर्गत क्या था कि सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच पटनायक और मुखोपाध्याय, पहले जीसी जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 के सेक्शन 8(4) में एक प्रावधान था कि जिस व्यक्ति को न्यायालय 2 वर्ष की सजा, न्यूनतम 2 वर्ष की सजा सुनाए, वो वहाँ से उसके पास 3 महीने का समय होगा और कि वो जो है अपने उस निर्णय के विरुद्ध जो है अपील कर सके। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के बेंच मिस्टर पटनायक और मुखोपाध्याय, इनकी पीठ ने जो है उस 3 महीने की जो व्यवस्था थी अपील करने की, उसे असंवैधानिक करार देते हुए उसे पहले ही रद्द कर चुकी है। अब इधर देखिए एक केस इससे रिलेटेड है, थॉमस लिली वर्सेस भारत सरकार केस। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 10 जुलाई 2013 को यह निर्णय दिया कि तुरंत प्रभाव से, जैसे ही उसे न्यूनतम किसी सांसद या विधायक को 2 वर्ष की सजा सुनाई जाती है, तुरंत प्रभाव से उसकी सदस्यता उस सदन से रद्द हो जाएगी, चाहे वो संसद का सदस्य हो, चाहे वो राज्य विधायिका का सदस्य हो। एक और चीज़ है कि सेक्शन 81 यहाँ पर एक और बात यह है कि क्या जिस दिन से सजा हुई ये चीज़, इस 6 वर्ष की गणना उस समय से होगी? नहीं, इस 6 वर्ष की जो गणना है ये उस समय से नहीं होगी जब से सजा सुनाई गई, बल्कि जब वो सजा काट कर बाहर निकलेगा वहाँ से इस 6 वर्ष की सजा की गणना होगी। मतलब जब 2 वर्ष की सजा न्यूनतम वो काट कर जब बाहर निकलेगा तो वहाँ से 6 वर्ष की गणना की जाएगी उसके चुनाव में प्रतिबंध पर।
ठीक है, तो ये आपके इसके लिए महत्वपूर्ण भी हो सकता है। और जैसा कि सभी को मालूम है, इन्होंने जो है बड़ी ही आपत्तिजनक टिप्पणी देश के प्रधानमंत्री के लिए की थी कि मोदी सरनेम के लोग सारे चोर ही क्यों होते हैं। अप्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष ही है वो, प्रत्यक्ष रूप से उन्होंने देश के प्रधानमंत्री मिस्टर मोदी पर तंज कसा था, जिसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा है। तो सवाल ये है कि क्या राहुल गांधी का चुनावी करियर ख़त्म? तो इस पर तो बहुत सारे सवाल हैं। मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों को देखते हुए लगता तो नहीं कि केंद्र में जो है कांग्रेस जीवित है, नाम मात्र की सांस बची है ऐसा लगता है। और उसमें भी जो है कांग्रेस के मुख्य चेहरे जो है अब ये यहाँ से, हालांकि अभी ये अपील कर सकते थे, अपील कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं और अपील कर सकते हैं। और यदि हाई कोर्ट या उच्च न्यायालय में ये जाता है मामला और वहाँ इनकी जो ये सज़ा है ये ख़त्म कर दी जाती है या ये बरी हो जाते हैं, तो ये प्रतिबंध उन पर से हट जाएगा। हालांकि उन्होंने स्वयं इस्तीफ़ा दे दिया है, तो इस्तीफ़ा दे दिया है तो पुनः तो वो वायनाड से सांसद अभी रह नहीं सकते। लेकिन यदि उच्च न्यायालयों में अगर इन्हें निर्दोष साबित हो जाते हैं तो फिर ये प्रतिबंध हट जाएगा, फिर अगले लोकसभा चुनाव में वो लड़ सकेंगे। तो यहाँ इसके लिए इतनी खबर महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।